अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ये दुनिया दारुल गुरूर है, धोखे का घर है, और आखिरत वो दारुल सुरूर है, खुशियों की जगह है। ये दुनिया दारुल फिना है, खत्म हो जाने वाली है, और आखिरत वो दारुल बका है, हमेशा रहने वाली है। ये दुनिया दारुल अमल है, अमल करने की जगह है, और आखिरत वो दारुल जज़ा है, बदले की जगह है। दुनिया में अमल है, बदला नहीं, आखिरत में बदला होगा, अमल की तौफीक नहीं होगी। इसी बात को इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज में इरशाद फरमाया, अल कय्यिस मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत। अक्लमंद है वो इंसान जो अपने आप को पहचान लेता है और मरने के बाद जो ना खत्म होने वाली जिंदगी है उसकी तैयारी शुरू कर देता है। फरमाया आजिज है वो इंसान जो आखिरत की तैयारी कुछ नहीं करता और अल्लाह रब्बुल इज्जत से लंबी लंबी उम्मीदें बांधे रखता है। आज वक्त है कि हम अपनी जिंदगी के ऊपर गौर करें, हमारी जिंदगी कैसी गुजर रही है। सुबह हुई, शाम हुई, जिंदगी यूं ही तमाम हुई। हर रोज बंदा ये इरादा करता है कि मैं नेक बन जाऊं, गुनाहों वाली जिंदगी छूट जाए, नेक अमाल वाली जिंदगी अपना लूं, लेकिन नेक बन नहीं पाता, इसलिए कि वो आज के काम को कल के ऊपर छोड़ देता है। जो बंदा आज के काम को कल के ऊपर छोड़ देता है तो वो बंदा महरूम कर दिया जाता है। कल नहीं, मैंने आज ही से अपनी जिंदगी का रुख तब्दील करना है। जो बंदा ये इरादा कर लेता है कि मैंने आज ही से अपनी जिंदगी तब्दील करनी है, रब ताला उसके लिए रास्ते हमवार फरमा देते हैं, उसके लिए नेक बनना आसान हो जाता है। लिहाजा आज इस महफिल में हमने अपने परवरदिगार को मना के उठना है, राजी करके उठना है। और रब ताला को राजी करना बहुत ज्यादा आसान काम है। बस औकात माँ को भी राजी करना मुश्किल हो जाता है। एक लड़का है, उसने सबको परेशान किया हुआ था, सारे लोग छोड़ देते हैं, हत्ता कि बाप भी छोड़ देते हैं, भाई भी छोड़ देते हैं, लेकिन एक हस्ती होती है जिसको माँ कहा जाता है, माँ साथ देती रहती है। लेकिन ये इतना बड़ा बदबख्त बन गया कि इसने माँ को भी नाराज कर दिया। अब एहसास हुआ तो माँ के सामने जाके बैठता है, कहता अम्मी मुझे माफ फरमा दे। माँ कहती है लड़के तूने मुझे बहुत परेशान किया है, बहुत दुख दिए हैं, तू यहां से उठ जा। फिर कहता है अम्मी माफ कर देना, तुझे मैंने कह दिया मैं माफ नहीं कर सकती, उठ जा यहां से। ऐसा ना हो जाए मेरे मुंह से कोई बदुआ निकल जाए। जब देखते हैं ना माँ माफ करने के ऊपर नहीं आ रही है तो इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ अपनी औलाद के आंसू नहीं देख सकती तो माँ कहती है अच्छा रो नहीं, जा तुझे मैंने माफ कर दिया। रब ताला इतना करीम है, रब ताला इरशाद फरमाता है मेरे बंदो गुनाह कर करके तुम अपना दिल इतना सख्त कर बैठे हो कि तुम्हें मेरे सामने रोना भी नहीं आता। तुम रोने जैसी शक्ल ही बना लो, रोने जैसी शक्ल ही बना लो, मैं उस शक्ल को कबूल करके तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। तो रब ताला को मनाना बहुत ज्यादा आसान काम है। तो आज इरादा करना है कि हमने तमाम गुनाहों से तौबा करनी है। मस्जिद में बैठे हैं, बावजू हैं, नमाज पढ़ के बैठे हुए हैं,
मैं कसम उठा के कहूंगा हानिस नहीं होगा, अगर अभी अभी हम सच्चे दिल के साथ तौबा कर लें तमाम गुनाहों से। सालों की बात नहीं है, महीनों की बात भी नहीं है, 1 महीने की बात भी नहीं कर रहा, मैं तो चंद दिनों की बात कर रहा हूं। आज जुमरात है ना, आइंदा जुमरात से पहले पहले की बात कर रहा हूं कि हम खुद कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, जिस दिन से मैंने 100% अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ा है, रब ताला ने मेरी जिंदगी का रुख ही तब्दील फरमा दी है। वो बरकतें जो मैं सुनता था या उलमा से सुनता था या किताबों में पढ़ता था, अब वो आंखों से नजर आ रही है। वह हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, वो अल्लाह तुम्हारे साथ तुम जहां की हो। ये माइयत इलाही वाली कैफियत बंदे को महसूस होना शुरू हो जाती है। तो आज इरादा करें कि हमने तमाम गुनाहों को छोड़ना है और अपनी जिंदगी का रुख तब्दील करना है। जितने यहाँ लोग बैठे हुए मुझ समेत, हम सब की चाहत है कि मेरी जिंदगी सुकून वाली हो, मेरी जिंदगी के अंदर खुशी हो। अगर ये चाहत है तो उसका एक ही रास्ता है कि हम 100% अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ दें। फिर देखिए चंद दिनों के अंदर हमें वो मजे आना शुरू हो जाएंगे जो मजे जन्नत के होते हैं। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, वो नेमत वो जो अल्लाह ने हमें अता की है, अगर इन दुनिया के लोगों को पता चल जाए, ये तो फौजों के जरिए, ये तो तलवारों के जरिए हमारे ऊपर हमलावर हो जाएं कि ये नेमत हमें अता करा। ये नेमत कब मिलती है? जब बंदा 100% अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ देता है। एक बंदा यहाँ कंबर के बाजार में चला गया, वहां से 1000 दाने वाली लंबी तस्बीह खरीदी, मौली साहब के पास आया, पीर साहब के पास आया, हजरत हमें कुछ वजीफा बताओ, मेरी टेंशन दूर हो जाए। अब अगर वो पूरी जिंदगी वहां वजीफे करता रहे लेकिन अल्लाह की नाफरमानी नहीं छोड़ेगा, ऐसे बंदे को अल्लाह का कुर्ब नसीब नहीं हो सकता। हाँ, एक बंदा अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता, अपने आप को 100% अल्लाह की नाफरमानी से बचाता है, कोई लंबे चौड़े नफली वज़ाइफ, नफली अमाल नहीं कर रहा, ऐसे बंदे को अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाता है। क्यों? इस बंदे ने अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी से बचाया हुआ है। देखिए मस्जिद के बाथरूम में बसा औकात देखते हैं ना कि लोटे टूटे हुए होते हैं, या वो बाल्टी रखी हुई है, उसके नीचे सुराख है, अब ऊपर से पूरा नल खोले, घंटों लग जाते हैं, वो भरती नहीं है। ये क्या बात है, इतनी देर हो गई है, मैंने नल खोला हुआ, भर क्यों नहीं रहा? भाई ऊपर से पानी तो आ रहा है, नीचे से सुराख है, जितना पानी ऊपर से आता है इतना नीचे से निकल जाता है। हम बसों का नेकियां तो करते हैं लेकिन अल्लाह की नाफरमानी को नहीं छोड़ते, जिसकी वजह से वो नेकियां ज़ाया कर बैठते हैं। किसी गीबत कर ली, झूठ बोल लिया, बदनजरी कर ली, अल्लाह अकबर। हदीस में आता है, जो बंदा जानबूझकर गैर महरमों को तकता है, जब उसका आखिरी वक्त आता है, रब ताला उसको कलमे से महरूम कर देते हैं, उसका ईमान भी खात्मा नहीं होता। और जो बंदा अपनी निगाहों की हिफाजत कर लेता है, रब ताला मरते वक्त उसको कलमा नसीब फरमा देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी निगाहों की हिफाजत करें। आज कहते हैं नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता, कपड़े भी साफ पहने हुए हैं, नहाया धोया हुआ भी है, साफ सुथरा है, लेकिन नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता, कुरान मजीद पढ़ने को दिल नहीं करता, नेक आमाल करने को दिल नहीं करता। यही वजह होती है, बंदा कहीं ना कहीं अल्लाह की नाफरमानी कर रहा होता है, जिसकी वजह से रब ताला आमाल की लज्जत को छीन लेते हैं, आमाल की तौफीक को छीन लेते हैं। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते थे, एक दफा किसी गैर महरम के ऊपर मेरी शहावत की नजर उठ गई। फरमाते 6 महीने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे तहज्जुद से महरूम कर दिया, 6 महीने में तहज्जुद नहीं पढ़ सका। आज कहते हैं ना, दिन भर जॉब करते हैं, गर्मी बड़ी शिद्दत की है, खेतों में काम करते हैं, दुकानों पे काम करते हैं, कारोबार करते हैं, थक जाते हैं, रात का वक्त भी कम होता है, देर से सोते हैं, सुबह उठा नहीं जाता, सुबह उठा नहीं जाता। कभी हम ये भी सोचें, हो सकता है कि रब ताला हमें सुबह उठने की तौफीक ना अता फरमाता। हदीस में आता है, जब रात का आखिरी पहर आ जाता है, रब ताला फरिश्तों की 3 जमातें बनाते हैं। एक जमात को हुक्म होता है कि तुम जाओ उन फलां फलां को पर मार के उठा दो, ये मेरे नेक बंदे हैं, मेरी चाहत ये है कि मेरे सामने खड़े होकर नमाज पढ़ें, दुआएं करें, मुनाजात करें, मैं अल्लाह इनकी टेंशन परेशानियां दूर कर दूं।
दूसरी जमात को हुक्म होता है कि तुम जाओ उन फुला फुला के पांव के साथ अपने पैरों को मसलो। अगर वो उठ गए तो बहुत अच्छी बात, ना उठे फिर भी मैं इनको तहज्जुद का सवाब अता कर दूंगा। मेरे ये वो नेक बंदे हैं जो हर वक्त मेरी याद में लगे रहते हैं, इसलिए आराम कर रहे हैं ताकि दोबारा फिर मेरी याद में लग जाए। एक तीसरी जमात होती है, उसको हुक्म होता है कि तुम जाओ उन फुला फुला को इस वक्त में सुला दो। ये मेरे नेक लोगों के उठने का वक्त है, इस वक्त में इन लोगों का चेहरा देखना भी नहीं चाहता। अब हम में से हर बंदा अपने गिरबान में जहां के देख सकता है कि मैं किस कैटेगरी के अंदर हूं। कि ऐसा तो नहीं है उस वक्त रब ताला मेरी शक्ल देखना भी ना चाहता हो, और मैं ये सोच रहा हूं थकावट की वजह से, बीमारी की वजह से मैं उठ नहीं पाता, हो सकता है रब ताला मेरा चेहरा देखने में चाहता। तो जब बंदा अल्लाह की नाफरमानी करता है, रब ताला आमाल से महरूम कर देते हैं, आमाल की लज्जत से महरूम कर देते हैं। उसको कोई पता नहीं है तिलावत की लज्जत क्या है, नमाज की चाशनी क्या है, सजदे का सुरूर क्या है। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि जितनी भी गुनाह है ना, तमाम गुनाहों से तौबा करनी है। उन गुनाहों से भी तौबा कर लें जिनको लोग देख रहे हैं, उन गुनाहों से भी तौबा करें जो लोग जिनको नहीं देख पाते। जाहिरी गुनाहों से भी तौबा करनी है, बातनी गुनाहों से भी तौबा करनी है। वज़रू ज़ाहिर अल इस्म व बातिना, तुम छोड़ दो उन गुनाहों को जो तुम जाहिर में करते हो और उन गुनाहों को जो तुम छुप के करते हो। और आज इस जमाने में खुफिया गुनाहों की सूरतें बहुत ज्यादा हैं, चाहे शहर है या चाहे देहात है, हर बंदा खुफिया गुनाहों के अंदर मुब्तला हो पाता है। पहले जमाने में लोग गुनाह के मौके ढूंढते थे, कोई बड़ा ना देख रहा हो, कोई वालिद साहब ना देखे, बरादरी का बड़ा ना देख रहा हो, सिनेमा में जाना है तो छुप छुप के लोग जाते थे। आज तो हर जेब के अंदर सिनेमा मौजूद है, और उससे ज्यादा खतरनाक चीजें हर बंदे की जेब के अंदर मौजूद है। कई लोग हैं वो बताते हैं कि हजरत सारे घर के लोग मौजूद होते हैं, उनकी मौजूदगी के अंदर मैं गुनाह के काम कर रहा हूं। मुझे एक बाबा जी मिले, सर के बाल दाढ़ी की तो सफेद थी, ये भवें भी सफेद थी, ये बाजू के बाल भी सफेद थे। वो किसी बड़ी कंपनी से रिटायर हुए थे। एक बड़ी कंपनी है, उसके नाम लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पाकिस्तान की बड़ी कंपनी है। वो उसमें इंजीनियर थे, और जो काम उनके सुपुर्द था वो सिर्फ पूरे पाकिस्तान में 4 बंदे हैं उस काम करने वाले। वो फरमा रहे थे कि अगर हम में से एक बंदा भी ना हो तो वो काम नहीं हो सकता, चारों का मौजूद होना उसमें जरूरी है। फरमाते में उस कंपनी से रिटायर हुआ तो जो काम में जानता था वो लोग नहीं जानते थे। उसी कंपनी की एक और शाख है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे यहाँ कुछ जॉब कर लें। हजरत मैं वहां जॉब करता हूँ, मैं शाम को घर में आता हूँ तो अपना जो है लैपटॉप खोलता हूँ। मेरे घर वाले ये समझते हैं कि बुजुर्ग कोई अपनी कंपनी का काम देख रहे होंगे। हजरत 10% अगर मैंने काम देखा है ना, तो 90% वक्त के अंदर मैं गुनाह कर रहा होता हूँ। सफेद दाढ़ी है, सर के बाल सफेद हैं, बूढ़े हैं, लेकिन वो आदत खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि इस्लाह नहीं करवाई हुई। तो बूढ़ा होने से, ये शादियां हो जाने से ये बीमारियां खत्म नहीं होती हैं जब तक बंदा अपनी इस्लाह न करवा ले। ऐसे बंदे के पास जाए जिसने अपनी इस्लाह किसी से करवाई होती है, उसकी खिदमत में जाकर अपने हालात बताने होते हैं, अपनी बीमारियां बतानी होती हैं, वो फिर बंदा उसकी इस्लाह करता है, तब जाकर बंदा सही माने में इंसान बनता है। हदीस शरीफ में आता है क़यामत के दिन कुछ लोग होंगे जिनको जन्नत के करीब ले जाया जाएगा। जब जन्नत के करीब पहुंचेंगे, ऐलान हो जाएगा इन लोगों का जन्नत में कोई हिस्सा नहीं है, इन लोगों का जन्नत में कोई हिस्सा नहीं है, इनको वापस पीछे धकेलो लो। एक सहाबी रसूल करीब तशरीफ फरमा थे, उनके ऊपर घबराहट तारी हो गई। ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे डर लग रहा है कि मैं उनमें से ना हो जाऊं। क्या वो बेनमाज लोग होंगे, नमाजें नहीं पढ़ते होंगे? तवज्जो से सुनिएगा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाए, नहीं, वो नमाजी लोग होंगे। कौन होंगे? नमाजी होंगे, हाजी होंगे। नहीं, वो रातों को उठ के तहज्जुद पढ़ने वाले होंगे, जहां बैठते होंगे वहां दीन की बात भी करते होंगे।
लेकिन जब उनके सामने कोई हराम काम आता होगा उससे अपने आप को नहीं बचाते होंगे। ये वजह होगी कि उनको जन्नत के करीब ले जाकर फिर पीछे धकेल दिया जाएगा। तो हम अपने गिरबानों में झांके कि ऐसा तो नहीं है, लोगों के सामने तो हम बुजुर्ग हों, तन्हाइयों में शैतान भी हमसे पनाह मांगता हो। अगर ये डबल जिंदगी चल रही है तो इसको खत्म करना है, अपने जाहिर और बातन को एक करना है, तब जाके सही माने में हम मुसलमान कहलाएंगे। देखिए, मस्जिद में नेक बनना कोई मुश्किल काम नहीं। कई दफा देखा लोग मस्जिद में तो नेक होते हैं लेकिन घरों में दरिंदे होते हैं। मस्जिद की जिंदगी और है, घर की जिंदगी और है। मस्जिद की जिंदगी और है, दुकान और बाजार की जिंदगी और है। नहीं, हमने अपनी जिंदगी को एक बनाना है। आज घर घर के अंदर क्यों बेचैनी है? इसकी वजह यह है कि हमने अपनी जिंदगी इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक गुजारने को छोड़ दिया है। जब सुन्नत के मुताबिक जिंदगी नहीं होती है, फिर घर के अंदर टेंशनें होती हैं, फिर लड़ाइयां झगड़े होती हैं, फिर तलाकें हो जाती हैं। आज आप जिस बंदे से पूछें, हर बंदा किसी न किसी की शिकायत कर रहा होता है। कोई बहू की शिकायत कर रहा है, कोई सास की शिकायत कर रहा है, कोई बेटे की शिकायत कर रहा है, कोई बाप की शिकायत कर रहा है, कोई भाई की शिकायत कर रहा है। इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सईदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, आप अलैहिस्सलाम जब भी घर में तशरीफ लाते थे, आप अलैहिस्सलाम ऊंची आवाज के साथ सलाम किया करते थे और हंसते मुस्कुराते में घर में दाखिल होते थे। आप बताइए, जिस घर का सरबरा घर में आते हुए हंसते मुस्कुराते दाखिल हो और ऊंची आवाज के साथ सलाम करे, क्या उस घर में कोई झगड़े पैदा हो सकते हैं? वहां तो कोई झगड़े पैदा नहीं होते। झगड़े कहां पैदा होते हैं? जब बंदा बाहर की टेंशन अपने घर में ले आता है। बाहर किसी बंदे के साथ कोई टेंशन बन गई, कोई कारोबार का मसला बन गया, कोई और मसला हुआ, अब यही 12 बज रहे माथे के ऊपर, इसी कैफियत में घर में आ जाता है। अब घर में आता है, घर वाली को तो नहीं पता क्या हुआ बाहर, तो पूछती है क्या बात है, आप इस तरह क्यों आपने शक्ल बनाई हुई है? तो चुप होके बैठ जा, आराम से बैठ जा। कहती मैंने आपसे इतनी आराम से बात की, आपको क्या हो गया जी? तुझे शर्म नहीं आती? फिर बोल रही है, तुझे कहा है ना चुप हो जाया कर। अब फिर बात बढ़नी शुरू जाती है, इधर से भी गुस्सा, उधर से भी गुस्सा। जब बात ज्यादा बढ़ जाती है, 1 2 3, अब तलाकें दे बैठते हैं। फिर जाके दिमाग ठंडा होता है, फिर मुफ्तियान किराम को ढूंढते हैं। मुफ्ती साहब गुस्से में आ गए थे, क्या गुस्से में तलाक हो जाती है? तो मुफ्ती साहब बताते हैं, अल्लाह के बंदे, हंसी खुशी तो कोई भी तलाक नहीं देता ना, गुस्से में लोग तलाक देते हैं। क्यों इतना गुस्से में आ गए कि अपने घर को तबाह कर दिया। हम तो जिस नबी की उम्मती हैं, उसने हमें तहम्मुल सिखाया है, बर्दाश्त सिखाई है। अल्लाह अकबर। हम बुजुर्गों के नाम लेते हैं, फलां बुजुर्ग इतने बड़े थे, फलां इतने बड़े बुजुर्ग थे। उन बुजुर्गों की जिंदगी देखिए, उनने जिंदगी कैसे गुजारी। अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, लाहौर में उनका मजार है, लोग उनको दादा गंजबख्श के नाम से याद करते हैं। बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। एक दफा दरियाई सफर था, कश्ती में बैठे हुए थे और आप लोग जानते हैं आपके करीब दरियाए सिंध है, जो लोग कश्ती में सफर करते हैं वो अपनी टोपी, रुमाल, चादर वगैरह जो होती है उसको संभाल के बैठते हैं, कहीं हवा आएगी कहीं उड़ा के न ले जाए। तो हजरत ने अपनी टोपी उतार के गोद में रखी हुई थी और अल्लाह की याद में डूबे हुए थे। और हजरत ने ताजा ताजा टेंड की हुई थी, यानी अपने बाल साफ किए हुए थे सर के। अब बाल साफ किए हो, टेंड हो और सर झुकाया हुआ, सूरज निकला हो, तो एक ही जगह 2 सूरज नजर आते हैं। तो उस कश्ती में कई नौजवान लोग बैठे हुए थे, वो जानते नहीं थे ये बाबा जी कौन है। तो उनमें से किसी को शरारत सूझ गई, तो उसके साथ जो लड़का बैठा हुआ था उसको कहा कि बाबे के सर के ऊपर हाथ फेर। उसने हाथ फेरा, कहता है बड़ा नरम है। उसने एक थपकी लगा, उसने एक थप्पड़ लगाया तो सब हंसना शुरू हो गए। दूसरा आया, उसने एक थप्पड़ लगा दिया। तीसरा आया, उसने एक थप्पड़ लगा दिया। उन लोगों ने बदतमीजी का तूफान बर्पा कर दिया और हजरत सब कुछ देख रहे हैं, किसी को कुछ भी नहीं कह रहे, बस गर्दन झुकाई हुई है, अपनी अल्लाह की याद में बैठे हुए हैं। जब इन लोगों ने बहुत ज्यादा बदतमीजी की, अल्लाह अकबर, रब ताला ने अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दिल में इल्हाम फरमाया, अली अजमेरी इन लोगों ने तेरे साथ इतनी ज्यादा बदतमीजी की, तू अगर कहे
तो मैं इन लोगों की कश्ती को उलट दूं। तू अगर कहे तो मैं इन लोगों की कश्ती को उलट दूं। जैसे ही ख्याल पैदा हुआ ना, फौरन दुआ के लिए हाथ उठा लिए। अल्लाह, अगर आपने इनकी कश्ती उलटनी है तो इनकी दिल की कश्ती को उलट दीजिए। अल्लाह, अगर आपने इनकी कश्ती उलटनी है तो इनकी दिल की कश्ती को उलट दीजिए। किताबों में लिखा है ये दुआ ऐसी कबूल हुई कि उस कश्ती में जितने भी लोग सवार थे, रब ताला ने सबको मरने से पहले पहले विलायत का मकाम अता फरमा दिया। हमारे बुजुर्ग कैसी जिंदगी गुजारते थे, कैसे सुन्नत के मुताबिक जिंदगी होती थी। एक मुहद्दिस से फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम के ऊपर जितनी ज्यादा मुशक्कतें बढ़ती जाती थी, दुश्मन जितने ज्यादा मसाइब के अंदर आपको मुब्तला करते थे, इतना ही आपका सब्र भी बढ़ता जाता था। अल्लाह अकबर। सईदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक दफा मैं आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में बैठी हुई थी, बातचीत चल रही थी। बातों बातों मैंने पूछा, आका मुझे ये बताइए कि आपकी जिंदगी में सबसे मुशक्कत वाला दिन, मुश्किल तरीन दिन कौन सा था? आप लोग समझदार लोग बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, जानते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की तो सारी जिंदगी मुशक्कतों से भरी हुई थी। अभी आप दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे कि आपके वालिद मोहतरम अल्लाह को प्यारे हो गए थे। आपने इस वाक़े का तज़किरा नहीं फरमाया। कई जंगें हो चुकी थी, किसी जंग का तज़किरा भी नहीं फरमाया। हत्ता कि जंग ओहद में एक वक्त ऐसा भी आया था कि काफिर लोगों ने आपको घेरे में ले लिया और एक काफिर ने बड़ा सा पत्थर फेंका जो आपके सर मुबारक के ऊपर आके लगा। आप गश खा के नीचे गिर पड़े। उस जो खोद पहना हुआ था उसकी कड़ियां आपके दांतों में फंस गई, जिसकी वजह से आपके दंदान मुबारक भी शहीद हो गए। जब आपको उठा के सहाबा ने बिठाया तो आपके सर मुबारक से भी खून उबल रहा था, दांतों मुबारक से भी खून निकल के आपके कपड़े खून आलूद हो चुके थे, चेहरे के ऊपर खून ही खून था। एक सहाबी की नजर पड़ती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। फरमाते, अल्लाह के रसूल अब तो इन लोगों के लिए बदुआ फरमाए ना। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरे साथी मुझे बदुआ करने वाला बना के नहीं भेजा गया। ए अल्लाह, मेरी कौम मुझे जानती नहीं, इनको हिदायत अता फरमा। इस वाक़े का तज़किरा भी नहीं फरमाया, हत्ता कि उस वाक़े का तज़किरा भी नहीं किया जब आप अपनी वालदा मोहतरमा के साथ मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा की तरफ तशरीफ ला रहे थे। 6 साल की उम्र है। रास्ते में अबवा के मकाम पर आपकी वालदा का भी इंतकाल हो गया। आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब मैं 6 साल 2 माह का था तो मेरी वालदा मोहतरमा मुझे लेके मदीना मुनव्वरा गई ताकि मेरे मामू मुझे देखेंगे, खुश हो जाएंगे कि अल्लाह ने मुझे कितनी बेहतरीन नेमत से नवाजा है। फरमाते, जब मदीना मुनव्वरा हम पहुंचे तो हम 3-4 दिन मामू के घर में ठहरे। 3-4 दिन मामू के घर में ठहरे तो अगले दिन मुझे अम्मी कहने लगी, आओ बेटा कहीं चलते हैं। मुझे इतना सा याद है कि मेरी अम्मी ने मेरी उंगली पकड़ी हुई थी और मुझे लेके चल रही थी। चलते चलते एक जगह मिट्टी का ढेर आ गया, मेरी अम्मी वहां बैठ गई, मैं भी बैठ गया। मुझे नहीं पता यहाँ क्या है। थोड़ी देर में मैंने आवाज महसूस की, अम्मी की तरफ देखा, मेरी अम्मी कुछ बोल रही थी और आंखों में आंसू भी आ रहे थे। जब मैंने अम्मी के आंसू देखे तो मैं भी परेशान हो गया। मुझे नहीं पता अम्मी क्यों रो रही हैं। उलमा ने लिखा है, हो सकता है उस वक्त सैयदा आमना सैयदना अब्दुल्ला की कब्र के ऊपर जाकर ये कह रही हो, अब्दुल्ला जब आप शाम की तरफ जा रहे थे आपने मुझसे वादा किया था कि जब काफिला वापस आएगा, जब काफिला वापस आएगा मक्का के लोग इस्तिकबाल के लिए बाहर निकलेंगे, घंटियां बजेंगी, तुम भी नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाना। जैसी मैं घर का दरवाजा खोलूंगा मेरा दिल चाहता है घर में सबसे पहले मेरी नजर तुम्हारे ऊपर पड़े। अब्दुल्ला, काफिला आ गया था, घंटियां बज चुकी थी, सभी लोग इस्तिकबाल के लिए बाहर निकल आ गए थे।
मैं भी नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई थी। अब्दुल्ला, सब लोग आ गए मगर आप ना आए, आप ना आए। आज मैं खुद ही आपसे मिलने के लिए यहाँ आ गई हूँ। वो अमानत जो मुझे आप देकर गए थे, वो अमानत में आपके पास ले आई हूँ। उठो ना, देखो ना, अल्लाह ने तुझे कितनी बेहतरीन नेमत से नवाजा है। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फिर मैंने देखा मेरी अम्मी के आंसू उनके चेहरा मुबारक को तर करते हुए जमीन के ऊपर गिर रहे थे। फिर मैंने भी रोना शुरू कर दिया। बच्चा जब देखते हैं ना माँ ज्यादा रो रही है तो बच्चा ज्यादा परेशान हो जाता है। नबी साहब इरशाद फरमाते हैं, जब मेरी अम्मी ने देखा कि मैं ज्यादा रो रहा हूँ, फिर वहां से उठ गई, उठी, आपने आंसू भी साफ किए, मेरे आंसू भी साफ किए। फिर मुझे लेके मामू के घर में आ गई। 4-5 दिन और हम मामू के घर में ठहरे। फिर एक दिन मुझे अम्मी कहने लगी आप और इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, मैं, मेरी वालदा मोहतरमा और हमारी बांदी उम्मे ऐमन, हम 3 लोग गुजर गए। आज भी मक्का और मदीना के दरमियान इतनी आबादियां नहीं है। जरा 1500 साल तसव्वुर में पीछे जाइए, कितनी आबादी होगी मदीना में, कितनी मक्का में आबादी होगी, रास्ते में कितनी आबादी होगी। तसव्वुर कीजिए, एक बच्चा जिसकी उम्र 6 साल है, जिसके वालिद पैदाइश से पहले फौत हो चुके हैं, अपनी वालदा के साथ सफर कर रहा है और रास्ते में उसकी वालदा भी फौत हो जाए, उस बच्चे की उम्र क्या गुजरी होगी। हमारा भी फौत होता है, कितने लोग जमा हो जाते हैं, रिश्तेदार इलाके वाले आ जाते हैं, हमें तसल्लियां देते हैं। जरा सोचिए, वहां कोई बंदा भी तसल्ली देने वाला नहीं है। आप इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, जब अबवाह के मकाम के ऊपर हम पहुंचे, अचानक मेरी अम्मी को कोई तकलीफ हुई, मेरी अम्मी नीचे गिर गई। अब मैं भी उठा रहा था, हमारी बांदी उम्मे ऐमन भी उठा रही थी, मेरी अम्मी कोई जवाब नहीं दे रही थी। जब काफी देर गुजर गई तो मैं परेशान हो गया, मैंने रोना शुरू कर दिया। जब मैंने रोना शुरू कर दिया, उम्मे ऐमन भी परेशान हो गई, उसने भी रोना शुरू कर दिया। कोई बंदा नहीं है जो आके हमें तसल्ली दे या हमारी कोई मदद करे। जब काफी देर गुजर गई तो उम्मे ऐमन पहाड़ी के ऊपर चढ़ी, किसी इंसान को देखें जो हमारे साथ हमारी मदद करे। फरमाते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं, जब पहाड़ी के ऊपर चढ़ी तो दूर से कुछ लोग जा रहे थे। उस वक्त के रवाज के मुताबिक उम्मे ऐमन ने कपड़ा हिलाया। ये निशानी होती थी कि कोई बंदा मुसीबत के अंदर फंसा हुआ है, तो लोग देख के उस तरफ आ जाया करते थे। जब कपड़ा हिलाया तो वो लोग हमारी तरफ मुतवज्जे हुए, हमारे करीब आए। मेरी अम्मी को देखा तो मेरी अम्मी को हिलाया, आवाजें दी, मेरी अम्मी ने कोई जवाब ना दिया। फिर इतना सा याद है कि उन लोगों ने कोई चीज बिछाई, उसके ऊपर मेरी अम्मी को लिटा दिया और उठा के चल पड़े। मैंने भी उसका एक कोना पकड़ा हुआ था, मैं चलता भी जा रहा था और साथ साथ ये भी कह रहा था, अम्मी ये लोग आपको कहां लेके जा रहे हैं? अम्मी आप बोलती क्यों नहीं है, आप उठती क्यों नहीं है? मैं ये बातें भी करता जा रहा था, साथ साथ चलता भी जा रहा था। वो लोग मेरी अम्मी को लेके पहाड़ी के ऊपर चले गए, वहां जाके कब्र खोदी और मेरी अम्मी की तदफीन कर दी। वो लोग भी मुसाफिर थे, उम्मे ऐमन कहती कि इजाजत लेके चले गए। अब कब्र के एक तरफ मैं बैठी रो रही हूँ,
दूसरी तरफ आका अलैहिस्सलाम अपनी वालदा मोहतरमा की कब्र मुबारक के साथ चिमटे हुए हैं और ज़ारो क़तार रो रहे हैं। कोई इंसान नहीं है जो आकर हमें यहां से उठाता। अल्लाह अकबर। फरमाती है हत्ता कि रात का अंधेरा छाने लग गया। अब मैंने सोचा हम मुसाफिरों को यहां से आके कौन उठाएगा, मुझे हिम्मत करनी चाहिए, किसी तरीके से इस बच्चे को इसके दादा तक पहुंचा दूं। कहती है बड़ी मुश्किलों से मैंने आका अलैहिस्सलाम को वहां से उठाया, पहाड़ी से नीचे उतरी। जब नीचे वादी के अंदर पहुंची बिल्कुल अंधेरा छा चुका था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने कहा आप जरा यहाँ खड़े हो जाइए, मैं ऊंटनी की रस्सी खोलूं। जब मैंने ऊंटनी की रस्सी खोली तो नजर तो कुछ नहीं आ रहा था। मैंने आवाज दी कि आप ऊंटनी के ऊपर बैठ जाइए, लेकिन पीछे से कोई जवाब ना आया। मैं डर गई कि इस अंधेरे में अचानक कोई दरिंदा आ गया जो आपको उठा के ले गया। मैं उस अंधेरे में वादी के अंदर भागी, आवाजें दे रही हूं या मोहम्मद या मोहम्मद। आगे से कोई जवाब नहीं आ रहा। फिर रो रही हूँ, रोते रोते दूसरी तरफ भागी, वहां से भी कोई जो है आवाजें दे रही हूँ, जवाब नहीं आया। अब मैं ऊंटनी के पास आके खड़ी हूँ, इंतहाई परेशान हूँ, रो रही हूँ। अचानक फिर ऊपर पहाड़ी से रोने की आवाज आई। फरमाती है जब मैं उस पहाड़ी के ऊपर पहुंची मैंने क्या मंजर देखा, जिस मंजर को देख के आसमान भी रो रहा था। मैंने देखा इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी वालदा मोहतरमा की कब्र मुबारक के ऊपर यूं चित लेटे हुए थे, दोनों बाजू से कब्र मुबारक को पकड़ा हुआ था। आप फरमा रहे थे अम्मी मुझे किसके हवाले करके आप छुप गई हैं, अम्मी आप उठती क्यों नहीं है, अम्मी ये जगह मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं यहीं बैठा रहूंगा, आपके बगैर मैं कभी नहीं जाऊंगा। उम्मे ऐमन कहती है बड़ी मुश्किलों से मैंने आप अलैहिस्सलाम को वहां से उठाया। मैंने कहा देखो वो तो दादा मोहतरम बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। और वाकई मक्का मुकरमा में दादा मोहतरम बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे। हर रोज जब सुबह सूरज तुलू होता था उस पहाड़ी के ऊपर जाके बैठ जाते थे, जो पहाड़ी मदीना के रास्ते में पड़ती थी। लोग गुजरते थे, उनसे पूछते थे लोगों तुम लोगों ने किसी औरत को आते जाते देखा हो, उसके साथ इतनी सी उम्र का बच्चा हो? लोग कहते बुजुर्गों हमने तो किसी को नहीं देखा। शाम तक इंतजार करते रहते, शाम को जब गुरूब हो जाता वापस आ जाते, अगले दिन फिर वहां जाके बैठ जाते। रोज का मामूल बनाया हुआ था। एक दिन इसी तरीके से बैठे हुए थे, क्या देखा दूर से एक सवारी आई है, कोई औरत भी बैठी हुई नजर आ रही है, कोई बच्चा भी बैठा हुआ नजर आ रहा है, ऊपर पहाड़ी से नीचे उतर आए। जब करीब गए देखा उम्मे ऐमन बैठी हुई है, परेशान है, पीछे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, वो भी इंतहाई परेशान बैठे हुए हैं। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जब मेरी नजर दादा मोहतरम के ऊपर पड़ी मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, मैंने रोना शुरू कर दिया। पूछा क्या हो गया है आप लोगों को, क्यों परेशान हो? उम्मे ऐमन आमना कहाँ है? हे बैतुल्लाह के मुतवल्ली, ए मक्का के सरदार, इस बच्चे के वालिद तो पैदाइश से पहले फोत हो गए। हाय जब अबवा के मकाम के ऊपर पहुंचे इसकी मां भी अल्लाह को प्यारी हो गई। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं फिर मैंने उम्मे अहमद की जुबान से दोबारा ये लफ्ज सुने मेरी अम्मी फोत हो गई है। फिर मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने देखा मेरे दादा मोहतरम लाठी का सहारा लेके खड़े थे, दोनों हाथों से अपनी लाठी को पकड़ा हुआ था। और दोनों जब मैंने देखा कि अब मेरे दादा मोहतरम सहारा लिए खड़े हैं, लेकिन ज़ारो क़तार रोना शुरू कर दिया। दादा मोहतरम की आंखों से आंसू निकल के उनकी सफेद दाढ़ी को तर करते हुए जमीन के ऊपर गिर रहे थे। फिर मेरे दादा मोहतरम ने अपने आप को संभालने की कोशिश की, अपने आंसू साफ किए, मेरी तरफ देखा और मुझे देख के फरमाया बेटा बेटा रोनी मेरे बेटे, आज के बाद मैं ही तेरा बाप हूँ, मैं ही तेरी माँ हूँ। फिर मुझे सवारी से उतारा, अपने कंधे के ऊपर बिठा लिया।
2 साल और गुजरे, 2 साल और गुजरे, जब आपकी उम्र मुबारक 8 साल की हो गई, ये दादा मोहतरम भी अल्लाह को प्यारे हो गए, सारे सहारे खत्म हो गए। दरअसल रब ताला ये बताना चाहते थे कल को कोई मेरे महबूब को ताने न दे कि आज तो ये सहारों की नफी कर रहा है, खुद तो सहारों से पला बड़ा है। इसका बाप बड़ा सलीके वाला था, अक्लमंद था, उसने इसकी अच्छी तरबियत कर ली थी, इसलिए इस मर्तबे को पहुंच गया। इसकी मां बड़े सलीके वाली थी, इसका दादा बैतुल्लाह का मुतवल्ली था, उसने अच्छी तरबियत कर ली। नहीं नहीं, मैंने सारे सहारों को खत्म कर दिया, ये बता देने के लिए कि इसका कोई सहारा नहीं होता, फिर अल्लाह उसका सहारा होता है। जिसका अल्लाह सहारा होता है, फिर लोग देखा करते हैं उसकी तरबियत कैसी हुआ करती है। लोगों, जिसका अब नहीं होता उसका रब होता है, जिसका रब होता है फिर उसका सब होता है, फिर लोग देखा करते हैं उसकी तरबियत कैसी हुआ करती है। तो आका अलैहिस्सलाम ने सईदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के सवाल पर इस वाक़े का तज़किरा भी नहीं फरमाया। फरमाया आयशा, आयशा तुम मुझसे क्या पूछ रही है कि मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन कौन सा है? आयशा, मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन वो ताइफ वाला दिन है। आयशा, जब मैं उनको दावत देने के लिए गया तो उन लोगों ने मेरी बात को ना सुना। अरब के आम रवाज के मुताबिक भी उन लोगों ने मेरा कोई इकराम नहीं किया, ना मुझसे खाना पूछा, ना पानी पूछा, उल्टा मेरे पीछे इलाके के आवारा किस्म के लड़के लगा दिए, गुंडे लगा दिए, जो मेरे ऊपर आवाजें कसते थे, मुझे जादूगर कहते थे, मुझे पागल कहते थे, मुझे गालियां देते थे। आयशा, हाथों में डंडे पकड़े हुए थे, वो डंडे मेरे ऊपर बरसाते थे, मैं उनके डंडों से बच के दूर होता था, वो पत्थर उठा उठा के मुझे मारते थे। आयशा, इतने मुझे पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे कि सर से लेके पांव तक मैं जख्मों से चूर चूर हो गया। आयशा, इतना खून निकला कि मेरे दोनों जूते खून से भर गए। आयशा, उन जख्मों से तीसें उठ रही थी, दर्द हो रहा था, मेरा दिल चाहता था ये थोड़ी देर के लिए मुझे छोड़ दें, मैं किसी पहाड़ी का सहारा लेके चंद मिनट के लिए बैठ जाऊं। वो मुझे बैठने नहीं देते थे, पीछे से आते थे, लाते मारते थे, धक्के देते थे, पत्थर मारते थे। आयशा, वो दिन मुझे आज भी याद है। जब ये सवाल किया था सईदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने, उस वक्त इस वाक़े को 9 साल गुजर चुके थे। आखिर इतनी तकलीफें तो उन लोगों ने दी थी ना कि 9 साल के बाद भी आप अलैहिस्सलाम को ये वाक़या याद था। लेकिन जब आप उन लोगों से कुछ आगे तशरीफ ले आए, जिब्रील अमीन तशरीफ ले आए, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब ताला ने सब कुछ देख लिया है, सब कुछ सुन लिया है, ये मेरे साथ फरिश्ते भेजे हैं, ये आग का जिम्मेदार, ये पहाड़ों का जिम्मेदार, ये हवा का जिम्मेदार, ये पानी का जिम्मेदार, आप हुक्म ने ये पहाड़ों को मिला देगा, सब खत्म हो जाएंगे। आप हुक्म ने ये पानी का तूफान छोड़ेगा, ये हवा का तूफान छोड़ेगा, ये आग बरसाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने तो आग के लिए हाथ उठा लिए, अल्लाह मेरी कौम मुझे जानती नहीं है, इनको हिदायत अता फरमा। हम तो उस नबी की उम्मती हैं जिसने हमें सब्र करना सिखाया है, तहम्मुल बर्दाश्त सिखाई है। लिहाजा आज इस महफिल में पक्का इरादा करना है कि हमने भी अपनी जिंदगी के अंदर तहम्मुल पैदा करना है, बर्दाश्त पैदा करनी है। जरा जरा सी बात में गुस्से में आकर अपने घरों को तबाह नहीं करना है, रिश्तेदारियों को तबाह नहीं करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। रब ताला ज़ाहिरी और बातिनी गुनाहों से हमें बचने की तौफीक अता फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये दुआओं की कबूलियत का वक्त है। मैं तौबा के कलिमात पढ़ा देता हूँ, सब हजरात सच्चे दिल के साथ ये तौबा के कलिमात मेरे साथ पढ़ लीजिए ताकि रब ताला हम सब के सब गुनाहों को माफ फरमाए।
और आइंदा के लिए हमें नेकोकारी वाली जिंदगी नसीब फरमा दे। पहले खुतबा पढ़ूंगा, उसके बाद जो मैं कलिमात पढ़ाऊंगा मेरे साथ साथ सच्चे दिल के साथ इखलास के साथ पढ़ते जाइएगा ताकि रब ताला हम सब के सब गुनाहों को माफ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद। अब ये कलिमात मेरे साथ पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बअदल मौत। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बि अस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुम बिल लिसानि व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इन कलिमात के पढ़ने से हम सब लोग तौबा ताइब हो चुके हैं। अगर इखलास के साथ सच्चे दिल के साथ हमने ये कलिमात पढ़े हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबका सब गुनाहों को माफ फरमा दिया। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़्ज़म्ब कमन ला ज़म्ब ला। जो अपने गुनाहों से तौबा ताइब हो जाता है वो ऐसे हो जाता है कोई उसने गुनाह किया ही नहीं। आइंदा के लिए अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश करनी है, करेंगे ना इंशाअल्लाह। चंद मामूलात हैं, वज़ाइफ हैं, अगर हम इनकी पाबंदी कर लेंगे अल्लाह ताला हमें नेकी की तौफीक अता फरमाएंगे, गुनाहों की नफरत हमारे दिल में बिठा देंगे। उसमें से पहली चीज है इस्तिग़फ़ार करना। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कम अज कम 100 दफा सुबह, 100 दफा शाम एहतमाम से पढ़ लें। ज्यादा की कोई हद नहीं, जितना चाहे ज्यादा पढ़ें। जितना ज्यादा पढ़ेंगे इतना जल्दी फायदा होगा। फरमाया फ़क़ुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। गुनाह ज्यादा है, इस्तिग़फ़ार करोगे मैं अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। मैं अल्लाह तुम्हें रहमतों की बारिशें अता करूंगा। व युमदिदकुम बि अमवाल व बनीन। मैं अल्लाह तुम्हारी माली तंगदस्ती भी दूर कर दूंगा, तुम्हें नरीना औलाद भी अता करूंगा। वयजअल लकुम जन्नात वयजअल लकुम अनहारा। मैं अल्लाह तुम्हें अच्छी फसलें भी दूंगा और मैं अल्लाह तुम्हें पीने के लिए नहरें और चश्मे भी अता करूंगा। यानी जिस जमाने के हिसाब से बंदा किसी टेंशन के अंदर घिरा हुआ है, कोई कारोबार की टेंशन है, कोई घर की टेंशन है, कोई और मसला है, चंद दिन कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार कर ले, चंद दिन कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार कर ले, माना का लिहाज करके अल्लाह ताला उस बंदे की परेशानी को दूर फरमा देते हैं। पक्की बात कर रहा हूँ, ये कहानी नहीं सुना रहा, पक्की बात कर रहा हूं। जो बंदा भी किसी टेंशन के अंदर घिरा हुआ है, चंद दिन माना का लिहाज करके कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार कर लेगा, अल्लाह ताला उसकी परेशानी को दूर फरमा देंगे। मैंने कई लोगों को बताया है, मैं हर जगह हर महफ़िल में लोगों को बताता हूँ, जो भी इंतहाई टेंशन के अंदर होता है कि भाई आप ये अमल कर लो, अल्लाह ताला तुम्हारी परेशानी को दूर कर देगा। मुझे 99% लोगों ने बताया कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जब से हमने ये अमल शुरू किया है अल्लाह ताला ने हमारी परेशानी दूर फरमा दी है। तो कहीं भी जाके रोने की जरूरत नहीं है, अपने परवरदिगार के सामने चंद दिन कसरत से इस्तिग़फ़ार कर लेंगे, अल्लाह ताला हमारी परेशानी दूर फरमा देगा। हत्ता कि कई लोग खुदकशियां कर रहे थे, जब उनसे ये अमल शुरू करवाया अल्लाह ताला ने उनकी परेशानी को दूर फरमा दिया। तो करेंगे ना इंशाअल्लाह। तो ज्यादा ना कर सके, कम अज कम 100 दफा सुबह, 100 दफा शाम एहतमाम से पढ़ लें। दूसरी चीज है आका अलैहिस्सलाम के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ना। नबी अलैहिस्सलाम ने दुरूद शरीफ खुद सिखाए हैं।
एक मुख्तसर सा दुरूद शरीफ है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। कितना मुख्तसर सा दुरूद शरीफ है, 10 मिनट में तस्बीह हो सकती है। अगर हम ज्यादा नहीं पढ़ सकते, कम से कम 100 दफा सुबह, 100 दफा शाम एहतमाम से पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। हदीस में आता है माशर का मैदान होगा, हिसाब किताब चल रहा होगा, जिनके अमाल अच्छे जन्नत में जा रहे हैं, जिनके अमाल ठीक नहीं वो जहन्नम में जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, हिसाब किताब चल रहा होगा। आका इस्लाम इरशाद फरमाते इतने में मुझे आदम अलैहिस्सलाम आवाज देंगे, वो कहेंगे या अहमद, मैं कहूंगा या अबल बशर, इंसानों के अब्बा आप क्या इरशाद फरमा रहे हैं? अहमद, तेरे की उम्मती को वो जहन्नम की तरफ फरिश्ते घसीट के लेके जा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जैसे मैं ये सुनूंगा ना तो अपने अज़ार को कस लूंगा और उनके पीछे तेज तेज जाऊंगा और कहूंगा रोको इसको, ये मेरा उम्मती है। वो फरिश्ते कहेंगे हम रुक नहीं सकते, हम अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, अल्लाह जो हुक्म देते हैं उसको हम पूरा करके छोड़ते हैं। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जब रुकेंगे नहीं, कुर्बान जाइए आका इस्लाम पर, फिर मैं क्या करूंगा, मैं अपना हाथ यूं दाढ़ी के ऊपर रखूंगा और अर्श की तरफ देखूंगा। अरब में जब कोई बंदा किसी दूसरे के सामने माजत करता है, उसके सामने दाढ़ी के ऊपर हाथ रख लेता है, दूसरा बंदा समझ जाता है ये माजत कर रहा। जैसे हर इलाके के अपने अपने रवाज हैं कि यूं हाथ जोड़ लेते हैं, कि थोड़ी हाथ रख लेते हैं, मुख्तलिफ तरीके होते हैं। तो नबी इस्लाम हमें प्यारे अंदाज में, सादा अंदाज में समझा रहे हैं कि मैं दाढ़ी के ऊपर हाथ रखूंगा, अर्श की तरफ देखूंगा और अर्ज करूंगा अल्लाह आपने फरमाया था कि मैं तुझे उम्मत के सिलसिले में रुसवा नहीं करूंगा, अल्लाह मेरे उम्मती को जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं। आवाज आएगी रुक जाओ, मोहम्मद की बात को सुनो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी इस्लाम इरशाद फरमाते फिर मैं उनको कहूंगा इसको वापस लेके आओ, यहाँ तराजू के पास वापस लेके आओ। जब उसको वापस लेके आएंगे तो वो बंदा कांप रहा होगा डर से, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी चादर के कोने से कागज का पुर्जा निकालूंगा और नेकियों वाले पल्ले में रख दूंगा। जैसी नेकियों वाले पल्ले में रखूंगा, नेकियों वाला पल्ला झुक जाएगा, ऐलान हो जाएगा ये बंदा अब नेक बन गया है, लिहाजा इसको जन्नत की तरफ ले जाओ। जन्नती फरिश्ते आ जाएंगे ले जाने के लिए। ये कहेगा जरा रुक तो जाओ, मुझे पता करने दो ये नूरानी चेहरे वाला, ये प्यारा इंसान कौन है। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते ये सोच के वो मेरे करीब आएगा, मुझे कहेगा ए नूरानी चेहरे वाले, ए नेक इंसान, ए प्यारे इंसान, आप कौन हैं जिनने ऐसे वक्त के अंदर मेरे साथ इतनी मेरी मदद की। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मैं बताऊंगा मैं तुम्हारा नबी मोहम्मद हूँ, मैं तुम्हारा नबी मोहम्मद हूँ। तुम दुनिया में मेरे ऊपर दुरूद पढ़ते थे, मैं अमानत रखता रहता था, आज जब मैंने देखा कि तुम फंस गए हो, वो अमानत मैंने तुझे वापस लौटा दी। अल्लाह अकबर। तो अगर हम ज्यादा नहीं पढ़ सकते, कम से कम 100 दफा सुबह, 100 दफा शाम एहतमाम से पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। तीसरी चीज है कुरान पाक की तिलावत करना। हर रोज बिलानागा हम कुरान पाक की तिलावत करें, 1 सपारा, पौना सपारा, आधा सपारा, 1 पाव, जितना भी हो सके रोज तिलावत करें। जिनने कुरान नहीं पढ़ा हुआ वो कुरान पढ़ना सीखें। किसी के लिए कुरान मुश्किल नहीं होता, दीन किसी के लिए, किसी मुसलमान के लिए मुश्किल नहीं होता। कोई बंदा ये नहीं कह सकता मेरी उम्र बढ़ गई है, अब दिमाग जो है वो मोटा हो गया, तो जुबान मोटी हो गई है, ऐसा नहीं है। सहाबा इकराम ने बड़ी उम्र में जाके कुरान पाक सीखा है। जो उनसी भी उम्र है, हमें कुरान नहीं पढ़ना आता, उलमा के पास जाएं, कुर्रा के पास जाएं, हजरत हमें तजवीद के साथ कुरान पढ़ना सिखाइए। और जो कुरान मजीद पढ़ना जानते हैं वो बाकायदा तिलावत करेंगे ना इंशाल्लाह। और चौथी चीज है वकूफ कल्बी, यानी चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह का ध्यान रखना। हम घर में हैं, मस्जिद में हैं, बाजार में हैं, ऑफिस में हैं, दुकान में हैं, कहीं भी हैं, ध्यान किधर हो, अल्लाह की तरफ। इसको कहते हैं हाथ कारवल दिल यारवल। हाथ काम काज में मसरूफ, दिल अल्लाह ताला की याद में मसरूफ। ये शॉर्टकट रास्ता है अपने अल्लाह तक पहुंचने का। किसी क्या मालूम ये बंदा क्या सोच रहा है। किसी ने कहा वो जिनका इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे मोहर खामोशी
दिलों में याद करते हैं। काम काज भी कर रहे हैं लेकिन ध्यान किधर है? अल्लाह की तरफ है। अल्लाह ताला हम सबको ये नेमत नसीब फरमा दे। और जो पांचवी चीज है जिक्र कल्बी मुराकबा। जिक्र कल्बी कहते हैं अपने दिल से अपने अल्लाह को याद करना। इसका तरीकाकार ये है कि इंसान की यहाँ बाएं पसलियों के नीचे इंसान के दिल होता है, इसके ऊपर ये ख्याल करके बैठना होता है कि अल्लाह की रहमत आ रही है, दिल में जा रही है, दिल से गुनाहों की जुल्मत और सियाही दूर हो रही है और दिल शुक्र के तौर पे कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं इसको सुन रहा हूँ। दिल अल्लाह कह रहा है मैं इसको सुन रहा हूँ। सुनने की कोशिश करनी है, जुबान से पढ़ना नहीं है। बाज दफा लोग जिक्र कल्बी मुराकबा के अंदर अल्लाह अल्लाह पढ़ते रहते हैं, पढ़ना नहीं होता, सिर्फ ये सुनने की कोशिश करनी होती है कि दिल अल्लाह कह रहा है मैं इसको सुन रहा हूँ। इसको कहते हैं जिक्र कल्बी, जिक्र खफी, जिक्र सिरी। कुरान मजीद में इसके बारे में फरमाया गया वज़कुर रब्बक फी नफ्सिक फी क़ल्बिक, तो याद कर अपने रब को अपने दिल में, अपने मन में। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन मामूलात के ऊपर हमें पाबंदी की तौफीक नसीब फरमा दे। अब दुआ से पहले चंद मिनट के लिए जो मैंने बताया ना जिक्र कल्बी, इसको मुराकबा भी कहते हैं, इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, मश्क कर लेते हैं। सब हजरात थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करके दिल की तरफ मुतवज्जो के बैठ जाए। यूं सोचें कि अल्लाह की रहमत आ रही है दिल में, दिल अल्लाह कह रहा है मैं इसको सुन रहा हूं। आंखें बंद कर लीजिए, दिल की तरफ मुतवज्जो के बैठिए। अपने किसी अमल पे सहारा ही नहीं है, अपने अपने किसी अमल पे सहारा ही नहीं है। तौबा तौबा किए बगैर गुजारा ही नहीं है। तौबा किए बगैर गुजारा ही नहीं है। सुनता भी है सवाल वो, देता भी है जवाब। सुनता भी है सवाल वो, देता भी है जवाब। गाफिल गाफिल है तू के दिल से पुकारा ही नहीं है। गाफिल है तू के दिल से पुकारा ही नहीं है। अपने अपने किसी अमल पे सहारा ही नहीं है। हर ज़ाविये से देखा जहाँ तक नजर गई, हर ज़ाविये से देखा जहाँ तक नजर गई।
रहमत रहमत का उसकी कोई किनारा ही नहीं है। रहमत का उसकी कोई किनारा ही नहीं है। तौबा तौबा किए बगैर गुजारा ही नहीं है। गाफिल किया है सा हवस ने जहान की। गाफिल किया है सा हवस ने जहान की। जो सांप नफ्स का है वो मारा ही नहीं है। जो सांप नफ्स का है वो मारा ही नहीं है। अपने अपने किसी अमल पे सहारा ही नहीं है। तौबा तौबा किए बगैर गुजारा ही नहीं है। उसके सिवा झुका है कहीं भी बशर जबी। उसके सिवा झुका कहीं भी बशर जबी। ये बात किबरिया को गवारा ही नहीं है। ये बात किबरिया को गवारा ही नहीं है। महशर में मुँह दिखाएंगे अल्लाह को किस तरह। महशर में मुँह दिखाएंगे अल्लाह को किस तरह। अल्लाह 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 ने कर कहा ये हमारा ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह ने कर कहा ये हमारा
अमल पे सारा ही नहीं है। ऐसा कौन में फानी में फकीर जो जिंदगी के खेल में हारा ही नहीं है। जो जिंदगी के खेल में हारा ही नहीं है। अपने अपने किसी अमल पे सहारा ही नहीं है। तौबा तौबा किए बगैर गुजारा ही नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा अलैहि। हम मतन मुतवज्जि होकर दुआ कीजिए, खूब रो रो के दुआ कीजिए। थोड़ी देर के लिए अपने साथ वालों को भूल जाइए। ये ना सोचिए मैं दुआ कर रहा हूँ, मेरा साथ वाला मेरी दुआ को सुन रहा होगा। साथ वाले को भूल जाइए, अपने रब के साथ लो लगा लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ए करीम परवरदिगार, हम सब तेरे आजिज़ मिस्कीन बंदे हैं। अल्लाह हम सब के सब गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह हमारी खताओं से दरगुजर फरमा, हमारे ऐबों के ऊपर पर्दापोशी फरमा। अल्लाह हमारे आने वाले वक्तों को गुजरे वक्तों से बेहतर बना, आने वाली जिंदगी को गुजरी जिंदगी के लिए कफारा बना। एक करीम परवरदिगार, जो गुनाह हमने दिन में किए उनको भी माफ फरमा, जो रातों में किए उनको भी माफ फरमा, जो छुप छुप के किए उनको भी माफ फरमा, जो एलानिया किए उनको भी माफ फरमा। अल्लाह जो गुनाह हमें याद है उनको भी माफ फरमा, जो गुनाह हम करके भूल गए मौला उनको भी माफ फरमा। ए बेकसों के दस्तगीर, ए टूटे दिलों को तसल्ली देने वाले, ए प्यारे अल्लाह हमारे साथ रहमत वाला मुआमला फरमा, करम वाला मुआमला फरमा। प्यारे अल्लाह, आज काफिर खुल के कहते हैं मुसलमानों कहाँ है तुम्हारा अल्लाह, क्यों नहीं तुम्हारी मदद करता। एक करीम परवरदिगार, अगर आप ही हमें छोड़ देंगे, हमारा तो आपके अलावा कोई परवरदिगार नहीं है। ये दर हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतलाया है। मेरे उम्मतियों, तुम्हें जब भी मांगना हो इस दर से मांगा करो। ये वो दाता है जो देकर खुश होता है। एक करीम परवरदिगार, अगर कोई राम राम कहता हुआ जहन्नम चला जाता है, उसकी जिंदगी के ऊपर इतना अफसोस नहीं होता जितना अफसोस उस बंदे की जिंदगी के ऊपर होता है जो पूरी जिंदगी अपने आप को मुसलमान कहता रहा, मस्जिदों से ताल्लुक रहा, मदरसों से ताल्लुक रहा, खानकाओं से ताल्लुक रहा, नेक जमातों के साथ चलता फिरता रहा। वो अगर नाकाम हो जाता है, उसकी जिंदगी के ऊपर अफसोस है। कल काफिर कहेंगे इनको क्या हो गया, ये तो मस्जिदों मदरसों
खानकाओं के मेंढे होते थे, उधर ही पड़े रहते थे, ये भी आज यही जहन्नम में चले आए। अल्लाह उस दिन की रुसवाई से बचा लीजिए। अल्लाह हमारे साथ रहमत वाला मुआमला फरमा दीजिए, फजल वाला मुआमला फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह, हमारी मिसाल यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों जैसी है, जो पैसे थोड़े लेके आए थे, गल्ला पूरा मांगते थे और फिर कह रहे थे यूसुफ गुर्बत बहुत ज्यादा है, हमारे ऊपर सदका भी कर दे। एक करीम परवरदिगार यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं रखते थे, उसके बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको माफ करते हुए फरमा दिया था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, भाइयों आज तुमसे कोई पूछ गुछ नहीं होगी। अल्लाह फतेह मक्का का दिन था, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने कुफारे मक्का खड़े हुए थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, सोच रहे थे पता नहीं ये मुसलमान लोग हमसे किस तरीके से बदला लेंगे। कमली वाले ने उनको देखकर इरशाद फरमाया, लोगों आज मैं तुमसे वही बात कहता हूँ जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कही थी, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, लोगों मैं सब मुसलमानों का खून तुम सबको माफ करता हूँ। प्यारे अल्लाह, हम जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, हम सब आपके नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान रखने वाले हैं। अल्लाह आप भी यूसुफ अलैहिस्सलाम और नबी अलैहिस्सलाम से हजारों गुना ज्यादा करीम हैं। प्यारे अल्लाह जी, आप भी फरमा दीजिए, मेरे बंदो मैंने तुम सबको माफ कर दिया, मैं तुम सबसे राजी हो गया। प्यारे अल्लाह जी फरमा दीजिए, फरमा दीजिए, फरमा दीजिए। एक करीम परवरदिगार इस पूरे मजमा के ऊपर एक रहमत की नजर फरमा दीजिए। अल्लाह आपकी एक निगाह की बात है, हमारी तो जिंदगी का सवाल है। अल्लाह ये दुआ करते हुए डर भी लगता है कि आपकी तरफ से ये जवाब ना आ जाए। लोगों में रहमत की नजर तो बिलाल पे डालता था, बेरहमत की नजर तो सुमैया पे डालता था, बेरहमत की नजर तो खुबैब पे डालता था। अरे तुम अपने करतूत तो देखो, तुम्हारा जाहिर कुछ है, तुम्हारा बातिन कुछ है। अरे तुम लोगों में बैठ के तो बुजुर्ग हो, तन्हाइयों में शैतान भी तुमसे पनाह मांगता है, मस्जिद में नेक होते हो, घरों में जाके दरिंदे बन जाते हो। अरे हाथ मेरे सामने उठाते हो, दिल और सोचों में गुम है। मौला माना कि हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, सियाहकार हैं, पर मौला आपके महबूब की उम्मत से हैं। अल्लाह इन बुजुर्गों से भी निस्बत रखते हैं। अल्लाह इस निस्बत की लाज रख लीजिए और हम सबको माफ फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह, हमने दुनिया में देखा कोई बच्चा गंदा हो जाए तो उसकी माँ उसको फेंकती नहीं है, सर्दियों की रात के अंदर भी उठती है, उसको साफ सुथरा करती है, फिर साफ कपड़े में लपेट कर सीने से चिमटा लेती है। मौला हम भी गुनाहों में लिथड़े हुए आपके दर पे हाजिर हैं, आप भी हमें गुनाहों से पाक साफ फरमा लीजिए और रहमत की चादर में लपेट लीजिए। अल्लाह रहमत की चादर में लपेट लीजिए, रहमत की चादर में लपेट लीजिए। प्यारे अल्लाह, हमने दुनिया में देखा है कि बखील से बखील इंसान हो, उसके हाथ कोई जिरगा चला जाए 1 रुपया मांगने के लिए, वो भी कहते हैं जिरगा आ गया, बात माननी पड़ेगी। एक बखील इतना लिहाज कर लेता है। आप तो सखियों के सखी हैं, बादशाहों के बादशाह हैं। अल्लाह आपके दर पर भी ये जिरगा बैठे हुए है। अल्लाह आप भी यहाँ से किसी को खाली हाथ ना उठाइएगा, अल्लाह किसी को भी खाली हाथ ना उठाइएगा। एक करीम परवरदिगार, हमने पढ़ा है, सुना है, आपकी रहमत की नजर जब किसी के ऊपर पड़ जाती है उसकी जिंदगी का रुख तब्दील हो जाया करता है। अल्लाह आपने रहमत की नजर जब फुज़ैल बिन अयाज के ऊपर डाली थी, उसने डाकू की सरदारी छोड़ दी थी, इमामुल औलिया बन गया था। अल्लाह आपने रहमत की नजर जब जुनैद बगदादी के ऊपर डाली थी, उसने दुनिया की पहलवानी करनी छोड़ दी थी, आपके रास्ते का पहलवान बन गया था। अल्लाह आपने रहमत की नजर जब बिशर हाफी के ऊपर डाली, उसने दुनिया की शराब पीनी पिलानी छोड़ दी थी, आपकी मोहब्बत की शराब पी ली थी। ऐसी एक नजर
इस पूरे मजमा के ऊपर डाल दीजिए, डाल दीजिए मौला, डाल दीजिए, डाल दीजिए। ए प्यारे अल्लाह, ए सोने अल्लाह, ए माफ करके खुश होने वाली अल्लाह, हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा लीजिए। ए अल्लाह, जितने भी परेशान हाल है अल्लाह, उनकी परेशानियां दूर फरमा दीजिए। जो औलाद की वजह से परेशान है उनकी परेशानियां दूर फरमा दीजिए। जो घर बार की वजह से परेशान, उनकी परेशानियां दूर फरमा दीजिए। अल्लाह, जो सेहत के मामले में परेशान, उनकी परेशानियां दूर फरमा दीजिए। मौला अल्लाह, अटके हुए कामों को हल फरमा दीजिए। मौला, मुश्किलों को दूर फरमा दीजिए। मौला, जिन घरों के अंदर आपस में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं अल्लाह, वहाँ मोहब्बतें पैदा फरमा दीजिए। मौला, जिन घरों के अंदर जवान बच्चे, जवान बच्चियां हैं अल्लाह, उनके लिए नेकोकार जोड़ पैदा फरमा दीजिए। माँ बाप को उनका फर्ज अदा करना आसान फरमा दीजिए। एक करीम परवरदिगार, ए प्यारे अल्लाह, जो कर्जदार हैं कर्ज खलासी का सबब मुहैया फरमा दीजिए। जो बेरोजगार है उनको हलाल तैयब रोजगार अता फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह, इस महफिल में जो लोग बीमार हैं, ये जो हमारे अजीजो अकारब बीमार हैं, छोटे बड़े मर्द औरतें घरों में अस्पतालों में, अल्लाह सबको शिफा अता फरमा दीजिए। शिफा कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमा दीजिए। ज़ाहिरी बातनी रूहानी जिस्मानी शिफा अता फरमा दीजिए। मौला, जो हमारे अजीजो अकारब दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह, उन सब की बख्श फरमा दीजिए। सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दीजिए। हमारे हर नेक अमल दुआ में उनको शामिल फरमा लीजिए। एक करीम परवरदिगार, ए प्यारे अल्लाह, ए सोने अल्लाह, ए माफ करके खुश होने वाले अल्लाह, हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा लीजिए। मौला, बहुत सारे लोगों ने दुआओं के लिए कहा, खत लिखे, फोन किए, जुबानी कहा, मैसेज किए। इस महफिल में जितने लोग बैठे हुए जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे लेकिन नहीं कह सके, अल्लाह आप सबकी हाजतों को जानने वाले हैं। जिस जिसकी जो जो हाजत है अल्लाह गैब के खजानों से पूरी फरमा दीजिए। जिस जिसकी जो जो टेंशन और परेशानी है अल्लाह अपने फजलो करम से उनकी परेशानी को दूर फरमा दीजिए। एक करीम परवरदिगार, हमारे इस मस्जिद मदरसे को कबूल फरमा लीजिए। यहाँ पढ़ने वाले तुलबा, पढ़ाने वाले साथी, इंतजामिया वाले मुआमिनीन मुहिब्बीन, अल्लाह सबको कबूलियत आमा तामा नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह, हमारे इस इदारे समेत तमाम मदारस दीनिया की हिफाजत फरमा दीजिए। अल्लाह, दावत तबलीग के काम की हिफाजत फरमा दीजिए। जिन खानकाओं में अल्लाह अल्लाह होता है उन खानकाओं की हिफाजत फरमा दीजिए। अल्लाह, जो लोग तेरा नाम बुलंद करने के लिए अपनी जाने हथेली भी लिए हुए मौला, उनकी मदद फरमा दीजिए। एक करीम परवरदिगार, ए प्यारे अल्लाह, इस्लाम का बोल बाला फरमाइए, कुफ्र का मुंह काला फरमाइए। एक करीम परवरदिगार, ए अल्लाह, ए प्यारे अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता, ए अल्लाह बिन मांगे अता फरमा दीजिए। अपने शान शान अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह, हमारे इस प्यारे मुल्क की हिफाजत फरमाइए। जो हमारे इस मुल्क के दुश्मन है अंदरूनी या बैरूनी, उनको हिदायत अता फरमाइए। जिनकी किस्मत में हिदायत नहीं है अल्लाह, उनको चुन चुन के दफा दूर फरमाइए। तीनों हरम की हिफाजत फरमाइए। हम सबको हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमाइए। जिंदगी में बार बार मकबूल हाजिरी की तौफीक नसीब फरमाइए। अल्लाह, हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह, हमारे मुल्क के तमाम सिक्योरिटी इदारों की हिफाजत फरमाइए। सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाइए। मौला, कश्मीर, अफगानिस्तान, बर्मा, शाम, फलस्तीन, इराक, यमन के मुसलमानों की मदद फरमाइए। ए प्यारे अल्लाह, आखिर में हम फिर कहते हैं मौला, हम सबको गमों से महफूज फरमाइए, मर्जों से महफूज फरमाइए, कर्जों से महफूज फरमाइए, इल्लत जिल्लत किल्लत से बचाइए। अल्लाह, आपने कुर्ब के बाद दूरी से बचाइए, हिदायत के बाद गुमराही से बचाइए, इज्जत मिलने के बाद जिल्लत से बचाइए, कबूलियत के बाद मरदूदियत से बचाइए, इल्म हासिल हो जाने के बाद जहालत के कामों से बचाइए। अल्लाह, इस कोरोना की वबा को दूर फरमाइए। अल्लाह, जितने जो बीमार अल्लाह को शिफा अता फरमाइए। सभी मुसलमानों, सभी इंसानों की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह, इस प्रोग्राम को मुनक्कद करने के लिए जिन जिन हजरात ने जिस जिस अंदाज में मेहनत ताउन किया, इसके बदले उनकी दुनिया आखिरत बेहतर फरमा दीजिए। हम सब का यहाँ आना, बैठना, सुनना, सुनाना अल्लाह सब कबूल फरमा लीजिए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।